जी, तो दोस्तों जब आप लोग भी गूगल सर्च कंसोल के अंदर आते हैं, पेजेज़ के अंदर आते हैं, तो आप लोगों को नो इंडेक्स का जो है वो रीज़न देखने को मिलती है। तो रीज़न जो है वो काफ़ी किस्म की होती हैं, ठीक है? अब यहाँ पे रीज़न जो है वो बता रहा है 2 रीज़न्स हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग जो है वो नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो आप लोगों को जो है ये रीज़न भी देखने को मिल जाती हैं कि यहाँ पे है क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स, और दूसरी जो है रीज़न अभी मेरे पास जो चल रही है वो है इंक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग। तो आज जो है वो हम बात करेंगे नो इंडेक्स के टैग के बारे में कि ये रीज़न कब आती है, क्यों आती है, और इसका हल अगर ना निकाले तो आप लोगों का क्या नुकसान होगा या फिर फ़ायदा होगा, क्या सीन है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई ये रीज़न क्यों आती है। तो ये रीज़न तब आती है जब आपकी किसी पोस्ट के अंदर जो है नो इंडेक्स टैग लगा होता है। यूआरएल के अंदर मतलब जो है वो पोस्ट के अंदर अगर आप कोई वर्डप्रेस की साइट है, तो वहाँ पे जो है वो आप लोगों को या तो रैंक मैथ के अंदर ही ये प्लगइन है, रैंक मैथ प्लगइन के अंदर ही आप लोग को सेटिंग मिलती है कि आप लोग जो है उसको नो इंडेक्स कर सकते हैं या फिर इंडेक्स कर सकते हैं, ठीक है? टैग वगैरह होते हैं, तो वो आज आगे जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे जो है वो आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। दूसरी चीज़ जो है ये होती है कि अगर आप लोगों की एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट है, तो वहाँ पे आप लोगों ने जो है हेडर पे जाना है। हेडर पे जाने के बाद जो है वो आप लोगों ने वहाँ पे सर्च करना है एचटीएमएल कोडिंग के अंदर नो इंडेक्स को, ठीक है? तो वहाँ पे आप लोगों ने जहाँ पे नो इंडेक्स लिखा होगा, वहाँ पे आप लोगों ने इंडेक्स कर देना है, ठीक है? अब आप लोगों को जो है वो लाइव प्रूफ के साथ जो है वो मैं दिखाऊँगा भी। अभी मैं आप लोगों के सामने ये पेज था मेरा, ठीक है? पेज के बारे में जो है हम बात कर लेते हैं। ये देखें यूआरएल इज़ ऑन गूगल, ठीक है? और जैसे ही यहाँ पे जाता हूँ, ये देखिए अभी वेबसाइट स्टार्टेड पे है, और जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो है ये सारे पेज भी शो कर देगा। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग नीचे आएँगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखें कि ये पेज है, ठीक है? मेरा ये पेज था जो कि इंडेक्स नहीं हो रहा था, ठीक है? तो अब मैंने इसको जो है वो इंडेक्स कर दिया है। कैसे इंडेक्स किया है, कैसे इसकी इशू को सॉल्व किया है, तो आप लोगों ने यहाँ पे जाना है। जाने के बाद जो है सबसे पहले तो आप लोगों ने वो पोस्ट, वो पेज जो है वो आप लोगों ने ढूँढना है, जिस पेज पे ये इशू आ रहा है, नो इंडेक्स टैग का जो है वो इशू आ रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरा जो है मेरे पेज पे इशू आ रहा है, ठीक है? तो ये है टर्म्स एंड कंडीशन का इशू, ठीक है? मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के पेज पे आ रहा है, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, ठीक है? ये मेरा आ रहा है टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पे आप लोगों ने एडिट वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे ही आप लोग इस पेज पे आएंगे, तो आप लोगों के सामने ये रैंक मैथ का जो है ये एक प्लगइन आप लोगों को लोगो सा नज़र आ रहा होगा। सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को ये एडवांस सेटिंग का जो है वो देखने को मिलेगा बटन, तो यहाँ पे आना है, और ये है एडवांस रोबोट मेटा, ठीक है? तो ये अभी जो है वो मैंने इसको इंडेक्स किया था, तो यहाँ पे ये टिक होगा, ठीक है? नो इंडेक्स। तो आप लोगों ने इसको क्या करना है कि इंडेक्स वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सेव वाले बटन पर क्लिक करना है, और जैसे ही ये सेव हो जाएगा, ठीक है? ये देखिए सेव हो गया। अपडेट होने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आके अब जो है वो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों को गेट स्टार्टेड वाला ऑप्शन जो है वो देखने को मिलेगा, मतलब फिक्स इट का जो है वो बटन देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने सिंपल जो है इस पर क्लिक कर देना है। ये अभी देखें कि मैंने अभी रिसेंटली जो है इसको सबमिट किया है, ठीक है? और यहाँ पे भी मैं आप लोगों को जो है वो चेक करवा देता हूँ भाई, कि ताकि जो है वो आप लोगों को अच्छे से जो है वो समझ आ जाए। ये देखिए अभी कि गूगल जो है अभी यूआरएल इज़ ऑन गूगल, गूगल में जो है वो इंडेक्स हो चुका है, मैंने करवा दिया है, ठीक है? और ये इशू जो है ये 1 वीक के अंदर अंदर जो है वो आप लोगों को सॉल्व हो सकता है।